हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 79 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए रहने वाली है। आज की डेट रहेगी बच्चों 5 अक्टूबर 2020। तो बच्चों हमारी जो वर्कशीट का टॉपिक रहेगा वो रहेगा गेम ऑफ एज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बच्चों कुछ इमेजेस दी गई हैं। ये बच्चे की इमेजेस हैं, चिल्ड्रंस की इमेजेस हैं। तो इनसे रिलेटेड हमें क्या दिया गया है, एज दिया गया है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को, देखते हैं हमें क्या दिया गया है। तो हमें बच्चों 4 कॉलम दिए गए हैं ABCD और इसमें ये एजेस दी गई हैं बच्चों की। ठीक है, स्टूडेंट्स की ये एजेस दी गई हैं। तो इन्हीं से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट नीचे दी गई हैं, वो देख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या है कि भाई हमें करना किस तरह से है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया है, देखो पहली स्टेटमेंट है मोहन्स एज इज इन कॉलम ए एंड कॉलम डी। कि भाई मोहन की जो एज है वो कॉलम ए और डी में है, बट नॉट इन कॉलम बी एंड सी, लेकिन बी और सी में नहीं है। तो हैंस मोहन्स एज इज 9 years ओल्ड। तो मोहन की एज क्या होगी यहाँ पर, 9 साल होगी। ठीक है, तो एग्जाम देख लेते हैं किस तरह से होगी। यहाँ पे बताया कॉलम ए और डी, मोहन की एज ए और डी में है, ए और डी ये है। ठीक है, तो इसमें और इसमें इसकी एज है, लेकिन वो एज जो इनमें है वो बी और सी में नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो देखो भाई इन दोनों में सबसे पहले हमें कॉमन देखना है कि ये कॉमन है 9। ठीक है, तो 9 कॉमन है, लेकिन बी और सी में वो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बी में 9 नहीं है और सी में 9 नहीं है, तो मोहन की एज क्या आई, 9। ठीक है, अब इसी तरह से देखते हैं नीचे, रूहीज एज इज इन कॉलम बी ओनली। के रूही की जो एज है सिर्फ बी में ही है। बी कौन सा, ये है, तो इसकी एज कितनी बताई यहाँ पे, 2 years ओल्ड। तो 2 साल बताई, क्योंकि भाई और 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 सिर्फ किसमें है, बी में है। ठीक है, तो रोहन इसकी रूही की एज 2 वर्ष इसमें बताया है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या दिया गया है। तरनजोत की एज बताई है कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम डी में। ठीक है, बट नॉट इन कॉलम सी, कॉलम सी में नहीं है। तो तरनजोत इज 11 years ओल्ड। तो देखो भाई हमें कॉलम ए और बी और डी में तीनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए और सी में नहीं होना चाहिए, वो देखना है हमें। तो कॉलम ए में और कॉलम बी में और कॉलम डी में तो कॉमन है, लेकिन सी में वो नंबर नहीं है, तो 11 इसमें नहीं है। ठीक, तो इसीलिए इसकी तरनजोत की उम्र यहाँ पे कितनी आई है, 11 years। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया नेक्स्ट। जॉन्स एज इज इन कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एज वेल एज कॉलम डी। तो जॉन की एज जो बताई है चारों कॉलम में बताई गई है। तो जॉन की एज कितनी है, 15 साल। तो देखो चारों कॉलम में 15 साल है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है हमारी। चलिए अब इसी से जुड़े हुए हैं हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है, तो इनको सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या लिखा है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। के भाई हमें नीचे कुछ प्रॉब्लम दी गई है, उनको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है, स्टार्ट करते हैं। रोहित्स एज इज प्रेजेंट इन कॉलम ए एंड कॉलम सी। कॉलम ए और सी में रोहित की एज है, बट नॉट इन कॉलम बी एंड डी। तो फाइंड द एज ऑफ रोहित। कि ए और सी में तो रोहित की एज है, लेकिन बी और डी में नहीं होनी चाहिए वो एज। ठीक, तो देखते हैं, ए और सी में होनी चाहिए, बी और डी में वो एज नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ए में देख लेते हैं सबसे पहले, ए और सी में कॉमन नंबर कौन सा है। तो फर्स्ट तो नहीं है इसमें, थर्ड भी नहीं है, फिफ्थ और फिफ्थ इसमें है, तो दोनों में कॉमन है, लेकिन बी में नहीं होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, और डी में भी नहीं होना चाहिए। तो बी में तो नहीं है और डी में भी नहीं है फिफ्थ, तो इसकी एज कितनी आ जाएगी, 5 years आ जाएगी। ठीक, ठीक है, तो मोहन की एज कितनी आई, 5 years। ठीक, ओल्ड। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 5 years ओल्ड। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन है, सलमान्स एज इज इन कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, बट नॉट इन कॉलम ए। तो सलमान की एज निकालनी है, तो कॉलम बी सी डी में तो है, लेकिन ए में नहीं होना चाहिए वो नंबर। बी सी डी में नंबर है, लेकिन ए में वो नंबर नहीं होना चाहिए। तो बी सी डी में कॉमन नंबर देखो सब में किस में कहाँ आ रहा है कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 14 कॉमन नंबर आ रहा है, और 14 ए में नहीं है। ठीक है, तो सलमान की एज कितनी आ जाएगी, 14 years। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 14 years ओल्ड। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है
व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर्स डू यू सी इन कॉलम ए। भाई कॉलम ए में किस तरह के नंबर हमें दिए गए हैं, देखते हैं। कॉलम ए तो यहाँ पे हमें दिया है 1 3 5 7 9 11 13 15। तो बच्चों ये हमें दिख रहा है कि ये नंबर कौन से हैं, ये है ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर जिनको हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर्स हैं ये। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑड नंबर्स। अब देखते हैं फोर्थ क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट द एज ऑफ योर यंगर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड यूजिंग आवर टेबल। कि भाई हमारी टेबल के अकॉर्डिंग हमारे ब्रदर की एज बतानी है, सिस्टर की एज बतानी है और अपने दोस्त की एज बतानी है। तो मेरे यंगर ब्रदर की जो एज आएगी, यंगर ब्रदर एज 14, ठीक है। तो मेरे यंगर ब्रदर की एज कितनी है, 14 ईयर्स ओल्ड है, जो कि टेबल में दिया गया है, ठीक। तो आगे देखते हैं। अब मेरी सिस्टर की जो एज है, सिस्टर एज वो है 9 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो सिस्टर की एज भी मैंने टेबल से निकाल ली है, 9 ईयर्स, टेबल में 9 ईयर दिया है, ठीक है। और फ्रेंड की एज बतानी है, तो मेरे फ्रेंड की एज, यहाँ पे मैं फ्रेंड्स एज लिखूंगा, फ्रेंड्स एज इज 9 ईयर्स ओल्ड। तो मेरा फ्रेंड भी 9 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।